नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार सोलंकी और आज की विशेष खोज के तहत आज हम ग्राम सेमल्दा आए हैं। मनार से 20 किलोमीटर दूर मां नर्मदा के अंचल में आए हैं। मां नर्मदा का ये अंचल इतना व्यापक है, इतना बड़ा है, इतना खजाना छिपा है कि मैं बता नहीं सकता। इस माँ के अंचल में इतना खजाना छिपा है कि मेरी कई पीढ़ियाँ लग जाएगी, फिर भी माँ का जो अंचल है वो बिल्कुल भरा ही भरा रहेगा। आज ऐसी ही खोज के तलाश में हम ग्राम सेमल्दा आए हैं और कुछ हमारे बीच में स्थानीय जो सेमल्दा के नागरिक हैं वे भी हमारे पास में हैं। और ये एक ऐतिहासिक मंदिर है, एक ऐतिहासिक स्थल है मां नर्मदा के तट पर। तो आइए हम उनसे बात करते हैं और देखते हैं क्या आज की खोज में हमारे पास में है विशेष। सर, आपका नाम? मेरा नाम रणवीर सिंह तोमर, पटेल भी कहते हैं। पटेल साहब, ये बताइए इस जगह का ऐतिहासिक महत्व क्या है? इस जगह का ऐतिहासिक महत्व इसलिए है कि यहाँ पर दीप्तिकेश्वर महादेव मंदिर का इसमें नर्मदा पुराण में वर्णन है। और ये जो मंदिर नीचे जहाँ पर पानी है, यहाँ पर कालिंजेश्वर महादेव विराजमान थे बहुत समय से, आदिकाल से है। उसका हमें भी पता नहीं कब से है, वो पुरातत्व विभाग में उसका वर्णन है, कालिंजेश्वर महादेव मंदिर। तो वो कालिंजेश्वर महादेव मंदिर का ढांचा पुरातत्व विभाग के कुछ कर्मचारी आए थे, उन्होंने उठा के वहाँ शिफ्ट कर दिया। लेकिन भगवान भोलेनाथ अभी वहीं विराजमान है, उनको नहीं उठाया है। नंदी वो बाकी दूसरे चीज़ें उठा के रख दी है और बाकी का सब पूरा ढांचा वहाँ लगा के रख दिया, लेकिन भगवान वहाँ नीचे विराजमान है। ये 4 मंदिर और 5-6 मंदिरों का कुल मिलाकर 55 लाख रुपया का मुआवजा बना था, लेकिन अभी तक सरकार ने नहीं दिया। ये 2017 के बाद 5-6 बार डूब गए हैं और धीरे धीरे ये क्षीण होते जाते हैं, लेकिन शासन का कोई ध्यान इस तरफ नहीं है कि इनको शिफ्ट किया जाए। कहते ज़रूर है कि गांव वाले आप शिफ्ट करो, समिति बनाओ, इसको शिफ्ट करो, लेकिन वो बोलते हैं पहले पैसे आप लगाओ। तो बताइए हम कैसे लगाएं पैसे? यहाँ पर किसी ऋषि ने तपस्या की है क्या? ये यहाँ से 3 किलोमीटर आगे का इतिहास मुझे मालूम है। वहाँ पर एक अपने भोगेश्वर मंदिर है, वहाँ पर भृगु ऋषि ने तपस्या की थी, बहुत पहले की बात है। और वहाँ पे एक छोटी सी नदी मिली है, उसका नाम भृगु गंगा है। तो यहाँ पर और उसी गांव में पेरखड़ इसलिए उस गांव का नाम पड़ा कि उन्होंने एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की थी, इसलिए उस गांव का नाम पेरखड़ पड़ा है। और वहाँ पर एक और मंदिर है, नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर, उसका भी बहुत इतिहास पुराना है। पांडव से भी पहले हमारे एक महात्मा जी का ये कहना है कि पांडव ने तो इनका जीर्णोद्धार किया था। पांडव आए थे, ये सभी मंदिरों का किनारों का जीर्णोद्धार किया था, लेकिन इसके पहले कब से है, आदिकाल से, इसका कोई अभी तक पता नहीं लगा। लेकिन बहुत पुराने पुरातत्व विभागों का भी यही कहना है कि पांडव ने इनका वो किया था, अपना जीर्णोद्धार, मंदिरों के साफ़ सफाई करके रंग वो करवाया था। तो इस तरह से इनका इतिहास बहुत पुराना है और वो बहुत बड़ी धरोहर है। शासन का इस पर कोई ध्यान नहीं है और इनको शिफ्ट करने में बहुत समय लगेगा, लेकिन सरकार के पास पैसा भी खजाने में पड़ा है। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने रेवेन्यू विभाग को ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन वो पैसा ऐसे ही पड़ा है। ऐसे हर मंदिर, मतलब लाखों मंदिर है, सैकड़ों, इस किनारे उस किनारे पर, और जिनका पैसा भी अपार है और जो डूब में आ चुके हैं, लेकिन शिफ्टिंग नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि ग्राम सेमल्दा जहाँ पर मां नर्मदा विराजित है, हम उनके एक तट पर खड़े हैं और इस घाट के अंदर जो हम खड़े हैं, तो जैसे पटेल साहब ने भी बताया कि वहाँ पर अति प्राचीन, ये द्वापर काल में जब पांडव थे तो पांडवों ने सिर्फ जीर्णोद्धार किया था, परंतु उससे पहले इस शिवलिंग और इस मंदिर का महत्व बताया जाता है। ऐतिहासिक महत्व का शिवलिंग है जो पानी में अभी जलमग्न है। मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जो पानी है इसके अंदर शिवलिंग है। अभी जस्ट का जो दृश्य है, इस पानी के अंदर है शिवलिंग। ये इतना ऐतिहासिक महत्व का होगा। पुरातत्व विभाग द्वारा बताया जाता है कि यहाँ के जो मंदिर को तोड़कर कहीं और शिफ्ट किया गया है, परंतु शिवलिंग जो है वो जस का तस है, आज भी वैसे जलमग्न है। और ऐसे कैसे ही मां नर्मदा के तट पर ऐसे हजारों लाखों सैकड़ों मंदिर हैं।
जो ऐतिहासिक धरोहर तो है, परंतु कहीं ना कहीं शासन प्रशासन सहित आम जनों की भी कुछ कमियां हैं, जिससे कारण ये आज जर्जर अवस्था में चले गए हैं। आप देख सकते हैं ये माँ का जो तट है, इस माँ का जो ऐतिहासिक महत्व है, इसके बारे में आप जो पौराणिक है, जो कथाएं किंवदंतियां हैं, ऐसा कहा जाता है कि गंगा के स्नान से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण माँ के इस स्नान से कहा जाता है। और माँ के इस तट पर हजारों ऐतिहासिक मंदिर और तपस्वी रहे हैं। आज हम ग्राम सेमलदा में हैं और ग्राम सेमलदा के इस तट पर माँ नर्मदा के इस आंचल पर आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत। और ये जो लोकेशन है ये बिल्कुल ग्राम सेमलदा से थोड़ी ही आगे है। आप देख सकते हैं बिल्कुल प्राकृतिक सौंदर्य देखेंगे मेरा। आप ये लोकेशन देख सकते हैं, आगे बिल्कुल पेड़ पौधों से भरपूर ये किनारा है। आप देख सकते हैं दोनों किनारों पर। और माँ के इस आंचल में कितने खजाने छिपे हैं आप जानेंगे तो शायद आश्चर्य पड़ जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और इसी एक खजाने की तलाश में हम ये ऐसे ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं को ढूंढते हुए आज हम ग्राम सेमलदा आए। अभी आपको मैं बताऊंगा कि कुछ मंदिर दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये काफ़ी ऐतिहासिक स्ट्रक्चर है। आइए मैं अभी आपको मैं बताऊंगा कि ये कितना ऐतिहासिक महत्व का स्ट्रक्चर है। सारी परिस्थितियां देखने लायक, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो जर्जर अवस्था हुई है इनकी अनदेखी के कारण हुआ। ये काफ़ी ऐतिहासिक मंदिर दिखते हैं और पुरातात्विक महत्व के होने के बावजूद भी पुरातत्व विभाग द्वारा इनकी काफ़ी अनदेखी की गई है। चूँकि ये कुछ स्ट्रक्चर पर प्लास्टर किया गया है, बाकी ये पुराना मंदिर है, ये पत्थरों का ही बना है। ये निजी ग्रामीणों के द्वारा इसको मॉडिफाई किया गया था। इसको जो मॉडिफाई करने का जो दायित्व था वो ग्रामीणों द्वारा किया गया था। और आप ये एक मंदिर देख सकते हैं, छोटा है, काफ़ी पुरातात्विक महत्व का है। अंदर आपको मैं प्रतिमा बताऊंगा। अंदर जो ये प्रतिमा गणेश जी की है और माँ कालंका की है, बहुत ही ऐतिहासिक। इसको ग्रामीणों ने इसको कलर कर दिया है, चूंकि गेरू है, सिंदूर लगा हुआ है, सिंदूर कलर लगा हुआ है। वरना ये स्ट्रक्चर जो है, ये गणेश जी की जो प्रतिमा है, ये कम से कम हजारों साल पुरानी है। आप गौर से देख सकते हो, कुछ शिलालेख भी यहाँ पर बताए जाते हैं। ये देख सकते हैं, ये चरण पादुकाएं हैं, ये भी काफ़ी ऐतिहासिक है, गौर से देख सकते हो आप। और उसके साथ में ये 5 शिवलिंग, अब ये छोटे छोटे शिवलिंग बने हुए हैं, आप इसको जरा गौर से दिखाएं। ये देख सकते हैं 5 शिवलिंग है इसमें। ये कितना ऐतिहासिक होगा आप समझ नहीं सकते, इसका ऐतिहासिक महत्व कितना होगा। और बहुत कम ऐसे मंदिर होंगे कि माँ कालंका के सीधे ऐसे बनी हुई प्रतिमा, ऐतिहासिक प्रतिमाएं माता की बनी हुई है। इनका पुरातात्विक महत्व तो आप समझ सकते हैं, पर पौराणिक और वैदिक दोनों इसका महत्व बहुत है। चूंकि ये हिंदू धर्म से रिलेटेड है तो आप समझ सकते हैं कि इसका कितना महत्व होगा। बाकी अनदेखी का परिणाम यह है कि यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कोई आता होगा, क्योंकि ये जो जर्जर अवस्था हो रही है और जो इनकी जो दिख रही है, ये इस मंदिर के अंदर देखेंगे आप ऊपर की तरफ, ये हालांकि मॉडिफाई किया हुआ, प्लास्टर किया हुआ है। ये पत्थर के ही मंदिर है। 2 महीने से 2-3 महीने तक पानी में रहते हैं, ये कारण ये भी बताया जा रहा है ग्रामीणों के द्वारा कि ये जो प्रतिमा और ये मंदिर होता है, जब भी बांध का पानी रोका जाता है तो ये पानी में जलमग्न हो जाते हैं। और ये 6 महीने 5 महीने कम से कम ये जो मंदिर है ये जलमग्न होते हैं। तो स्वाभाविक बात है कि इनका रख रखाव शासन प्रशासन को जाग कर कुछ न कुछ कदम उठाने थे, पर शायद किसी कारणवश आप कह नहीं सकते। आओ अभी और अगले हम फिर एक मंदिर के पास में आए। ये दीप्तिकेश्वर महादेव है और ये जो आपको नंदी जी दिख रहे हैं ये काफ़ी पुराना, ये पत्थर की है। और ये कितनी पुरानी होगी सोच सकते हैं। ये पानी में जलमग्न होने के कारण ये बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो अवस्था में आ रहा है, जीर्ण शीर्ण काफ़ी 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 कुछ। ये देखिए बिल्कुल, ये देखिए जो है आप गौर से देखेंगे तो ये धीरे जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ रहा है, क्योंकि ये पानी का जो होता है भराव होता है, जो जलमग्न होते हैं तब
ये धीरे 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 इनका कटाव होने लग गया है। हम अगले ही ऐतिहासिक मंदिर की ओर बढ़े हैं। बिल्कुल छोटा सा है और एक ग्रामीणों की अच्छी पहल है कि इनको कम से कम वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको कुछ न कुछ रख रखाव किया जाए। ये ऐतिहासिक, ये द्वापर युग कह लो, पांडवकालीन जब कहेंगे तो हम द्वापर युग की बात करेंगे, और द्वापर युग में पांडव थे तो ये उनसे पहले के बताए जाते हैं। तब इनकी उम्र और इन चीज़ों के बारे में कितना महत्वपूर्ण होगा ये हिस्सा मेरे पास शब्द नहीं है, मैं बता नहीं सकता हूँ। और यहाँ गणेश जी की प्रतिमा भी है जो बिल्कुल मंदिर के इस पर बनी हुई है। देखिए आप, बड़ी खूबसूरत है। इस स्ट्रक्चर को समझेंगे आप कि इसकी नक्काशी समझेंगे कि उस समय ये चूंकि 5 से 6 महीने जलमग्न रहता है, माँ नर्मदा जी का पानी बिल्कुल भर जाता है, तब ये मंदिर भी जलमग्न हो जाते हैं। तब शायद काफ़ी पानी में होने के कारणवश भी इनकी ये स्थिति हो चुकी है। और हम अगले ही अब हम अगले स्ट्रक्चर की ओर आए हैं। ये जो टेम्पल है, जो मंदिर है, ये आप देख सकते हो, बड़ी खूबसूरत यहाँ पर जो प्रतिमा है आप गौर से देखिए, काफ़ी पुरानी है और काफ़ी खूबसूरत है। और ये समझ सकते हैं लक्ष्मी माता, नारायण भगवान, ये दोनों जो प्रतिमाएं हैं कुछ न कुछ जर्जर अवस्था में खंडित भी हो चुकी है। और एक शिलालेख गौर से आप देखेंगे तो कुछ लिखा हुआ है, पता नहीं ये पाली भाषा है, संस्कृत भाषा है, ये तो जानकारी बता सकते हैं पुरातात्विक, परंतु ये जो प्रतिमा है कुछ न कुछ जीर्ण शीर्ण हो चुकी है, खंडित हो चुकी है, कुछ न कुछ टूट फूट चुकी है। हाँ, ये इनका कहना है कि कम से कम इनके तो देखते हुए तक तो ये खंडित ही इसी अवस्था में थी। मतलब ये काफ़ी पुरानी प्रतिमा है। ये कितने पुरातात्विक महत्व है कि प्रतिमा होगी, कितने हजार साल पुरानी प्रतिमा होगी पता नहीं। ये नारायण जी की प्रतिमा है और यह माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा। आप गौर से देख सकते कितनी खूबसूरत और नक्काशी है। चूँकि कुछ मॉडिफाई किया गया हल्का फुल्का कुछ ग्रामीणों के द्वारा, बाकी तो ये प्रतिमाएँ जो जर्जर अवस्था में दिख रही है, आप समझ सकते हैं कि कितनी जर्जर अवस्था हो चुकी है। ये मंदिर 6 महीने से 5 महीने कम से कम पानी में जलमग्न रहते हैं, तो स्वाभाविक है कि आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। माँ नर्मदा के किनारे पर हम यहाँ जो खड़े होकर जो देख रहे दृश्य, कितना पावन दृश्य और कितना खूबसूरत दृश्य होगा, आप एहसास नहीं कर सकते कि बिल्कुल मधुर और शांत और गंभीर दृश्य है ये। आप बिल्कुल जो नज़दीक देखेंगे, जो प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर जो माँ नर्मदा का जो किनारा है, वो इस किनारे से उस किनारा आप देखें थोड़ा गौर से तो बहुत आपको आनंद महसूस होगा। बड़ी खूबसूरत बताया जाता है। दोनों कोनों में मंदिर पुरातात्विक हैं, पर चूँकि ये पानी भरने के कारण भी बहुत सारे मंदिर जो है जलमग्न हो जाते हैं। अब बहुत सारे मंदिरों को पुरातत्व विभाग द्वारा शिफ्ट भी किया गया है, पर जो ऐतिहासिक महत्व है, जो स्थानों का महत्व है, वो कहीं ना कहीं जो माँ नर्मदा की गोद में जो किनारों में है वो कहीं नहीं है। आप अपने इतिहास के साथ में अपने इतिहास को पहचानने के लिए अगर इसी तरह का प्रयास करें और अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जो भी दिखाते हैं वो देसी अंदाज में दिखाते हैं। नो एडिटिंग, किसी प्रकार का कोई वो नहीं है हमारे। हम जो भी काम कर रहे हैं बिल्कुल वो काम कर रहे हैं जो ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने का एक प्रयास है। ये प्रयास आप और हम सब मिलकर ही कर सकते हैं। आप और हम अगर कदम आगे बढ़ाएंगे तो हमारा इतिहास बचेगा, इतिहास बचेगा तो भविष्य बचेगा। और भविष्य को, आने वाली पीढ़ी को हम अगर क्या दिखाएंगे, अगर हमारे भविष्य में हम कुछ ऐसा दिखा नहीं सकते कि हमारा इतिहास क्या था। और जिस पीढ़ी का इतिहास नहीं, जिसे पता हो, वो क्या अपना भविष्य बना सकती है। तो आइए, हम सब भारतीय हैं, हम सबका जो दायित्व बनता है कि हम हमारी ऐतिहासिक धरोहरों को बचाएं। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक, कमेंट्स और अपनी राय जरूर दें कमेंट्स करके, और शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें
दिखे लोगों के बीच में कि हमारा इतिहास कैसा है और माँ नर्मदा की गोद में किस प्रकार के ऐतिहासिक महत्व की धरोहरें रखी हुई है। जय हिंद, जय भारत। चलो।